अस्सलाम वालेकुम यार। मुझे काफ़ी भाई जानते होंगे कि यार मैं हूँ भाई साहब सुफियान खान। तो भाई मैंने भी काफ़ी टाइम से व्लॉगिंग स्टार्ट की हुई है और मेरे से पहले भाई हमारा एक सीनियर है जो कि जिसने भी हमारा मेरे साथ या मेरे ख्याल से पहले व्लॉगिंग स्टार्ट की थी और वो आज माशाल्लाह जिस मुकाम पे है हमें उसके ऊपर फ़ख्र भी है और इख्तिलाफ भी है। और भाई आज मैं जिस मौजू पर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ ना भाई, वो है जी उस शख्स से मैं आपको बताता हूँ, वो शख्स है जी रजब भट्ट, जिसकी वजह से मुझे आपके सामने हाजिर होना पड़ा है। भाई साहब मैं हूँ तो बचा लेकिन हूँ भाई और साथ में हूँ भी समझदार। इतनी मुझे समझ है कि बुरा क्या है और अच्छा क्या है। तो भाई सीन कुछ ये है यार कि आप लोगों को पता हो, काफ़ी भाइयों को पता होगा कि आज के हमारे जो रजब भाई हैं वो काफ़ी दिनों बाद यूके से यहाँ पर आए थे जी अपने पाकिस्तान में भाई तकरीबन 6 से 7 महीनों के बाद उनकी बेल होनी थी भाई आज कराची में। और जो कराची के जो वकील हैं उन्होंने भाई उनके साथ बहुत बुरा किया है यार। मैं उनका कोई सपोर्टर नहीं हूँ लेकिन एज अ सीनियर मेरे सीनियर है भाई वो, क्योंकि उन्होंने मेरे ख्याल से मेरे से पहले तकरीबन 1.5 साल मेरे उन्होंने पहले स्टार्ट किया था, उनको मैं अपना सीनियर कहता हूँ। और आज जो यार उन लोगों के साथ वकीलों ने किए ना यार, मैं कहता हूँ इंतहाई जो है ना अनपढ़ जो लोग होते हैं वो ये काम जाइलों वाला काम, जो सड़क के ऊपर पोट्री ड्रिंकिंग लड़के करते हैं भाई, जिन्होंने मतलब ड्रिंक की होती है वो ये काम करते हैं। तो ये मार कुटाई किसी भी सड़क पे चलती किसी भी लड़के को पकड़ के कूट दिया, ये काट दिया वो काट दिया, ये जो है ना ये लोग करते हैं जो ने ड्रिंकिंग की हो, आवारा लुखंडे वो ये काम करते हैं भाई। लेकिन एज अ एजुकेटेड लॉयर आप भाई साहब वकील हैं और आप ये काम करते हैं कि आप किसी लड़के को तकरीबन 5 से 6 महीने यार यूके में अपने माँ बाप से अपने बेटे से, उसका बेटा हुआ वो अपने बेटे के पास नहीं था, अपने मुल्क में नहीं था भाई, वो अपने मुल्क से बाहर वही सब यूके में साड़ा था तकरीबन। उसका बेटा 2.5 से 3 माह का हुआ और वो भाई साहब पाकिस्तान में अपने बेटे से पहली बार मिलने आया यार। यही आप लोग सीन दे के भाई साहब आप लोग कहो कि यार ये क्या है। और भाई नहायती जेलों वाला काम किया भाई साहब ये वकीलों ने पाकिस्तान के पढ़े लिखे होते ही भी इन लोगों ने जो है जेलों वाला काम किया भाई। मैं रजब का सपोर्टर तो नहीं हूँ भाई, लेकिन तो मैं उसके हक में भाई बोलूँगा, जिधर को जो गलत है वो गलत है और जो सही है उसको भाई साहब मैं सही कहूँगा। मैं उसका सपोर्टर नहीं हूँ भाई, मैं ना उसका सपोर्टर हूँ ना मैं हेटर हूँ। मैं भाई साहब वो बंदा हूँ जो गलत को गलत और सही को सही बोलेगा भाई। तो भाई साहब बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि जो वकील हैं वो मुझसे भी ज़्यादा पढ़े हैं, वो रजब भाई से भी ज़्यादा पढ़े हुए हैं। और भाई लेकिन जो उन लोगों ने हरकतें की है भाई वो इस इलीगल चीज़ को लीगल चीज़ में भी बदल सकते थे। आप जाके किसी भी कराची के थाने में जाके FIR कटवा देते रजब भाई के ख़िलाफ़ और उसके बाद वो जो काम वो उन लोगों ने इलीगल किया वो लीगल हो के आपके सामने आ जाता, वो फिर भाई साहब लीगल होता और जो इलीगल उन्होंने किया भाई वो ना करते भाई। और वो ये आप लोग उनकी वीडियोज़ पिक्चर्स देखो, इतना उनको खून में लथपथ किया हुआ था ना यार, क्या बेचारे रजब भाई को नदीम नानी वाले को भी जिस बेचारे का यार कोई काम ही नहीं है, ना उसने कोई उनके बुराई की है ना उन्होंने कोई अच्छाई की है, वो अल्लाह का बंदा साथ खाली चला था उसको लेके जाने के लिए। और उस बेचारे को आप लोगों ने कैसे पीटा है यार, उसको तो नहीं मारना चाहिए था, क्योंकि आपका यार जो काम था वो रजब के साथ, आप रजब के साथ यार मटर जो था आपका क्लोज करो, आपने वैसे ही उस बेचारे को भी कर दिया था, आप उसको साइड पे कर देते, इस तरह का कोई काम करके उस बेचारे को तो ना मारते यार, ये आप लोगों ने बहुत गलत किया है। तो भाई साहब हम अपने टॉपिक पे आते हैं जो कि भाई साहब हमारा टॉपिक है जी रजब भाई की वेडिंग।
ये वेडिंग भाई साहब हुई थी। इस वेडिंग के बाद लोगों ने इतने चर्चे किए भाई, उनको भाई साहब गलती से एक उनका जो था दोस्त, उनने उनको एक लाइन दे दिया था। अब यार ये तो नहीं ना कि रात को लाइन मिला है अगले दिन हम लोग जाके को रिपोर्ट करवा दें। भाई 1-2 दिन तो भाई साहब अगले को दो ना, वो लाइसेंस वगैरह कुछ बनवा सके, कुछ तो कर सके। उसके बाद भाई उनका एक और दोस्त था जिन्होंने उसको एक राइफल दे दी थी भाई, एक पिस्टल दे दी थी, जो कि पिस्टल नहीं, पिस्तौल, बड़ी वाली राइफल। वो सब उनसे जो गलती हुई थी, जो बेवकूफ़ी हुई थी, वो ये थी कि उन्होंने एकदम ही भाई साहब उनको मिली, उन्होंने ये बनाया और ठोक दिया भाई साहब यूट्यूब पर, जो कि उनको नहीं करना चाहिए था। पहले उनको अपनी कानूनी जो चीज़ें हैं वो उनको अपने पास रखनी चाहिए थी, मतलब जो कि उसका लाइसेंस वगैरह होता है वो उनको अपने लिए पहले तैयार रखना चाहिए था। उसके बाद यार वो उन्होंने जो करना था वो कर लेते, व्लॉग में भी दिखा देते जो वो कर सकते थे, क्योंकि भाई वो चीज़ फिर इलीगल हो गई है, क्योंकि पहले वो इलीगल चीज़ थी भाई। अब तो खैर पाबंदी लग गई है भाई इन चीज़ों पे। और जो ये ज़्यादातर ये जो चीज़ें बनती हैं गाँव वगैरह से, मतलब इनका लाइसेंस वगैरह बनता है। तो भाई साहब उसके बाद हम लोग आते हैं जी 295 पे, जो कि यार उसने अपने व्लॉग में बोला कि मेरा उस तरह का माइंड जो था उस तरफ नहीं था कि 295C की तरफ। उसने जज सिद्धू मूसेवाले का वो फैन था, मैं भी हूँ भाई, और कौन भाई साहब उसका फैन नहीं था, काफ़ी उसके भाई साहब पाकिस्तान में, यूके में, उसकी लंदन में, मतलब उसकी इंटरनेशनल फैन फॉलोइंग थी भाई। उसको पूरी दुनिया का बच्चा जानता था भाई। उसकी एक वो अपना सॉन्ग चलाता था तकरीबन विद इन मेरे ख्याल से उसके 1 मिनट के अंदर 1 मिलियन क्रॉस हुआ है। जो है अच्छा होता जा रहा है, उसको भाई पता चल रहा है अच्छा और बुरा, क्योंकि भाई ये हर जो बच्चा 5 साल का हो जाता है ना भाई, जब उसके अंदर भाई सब सेंस आ जाती है कि भाई ये चीज़ कैसी है, ये चीज़ कैसी है, ये सही है, ये गलत है भाई, तब तक वो जो है सही हो जाता है। एक छोटे 5 साल के बच्चे को भी भाई ये पता होता है कि क्या चीज़ गलत है और क्या सही है। और जो वकीलों ने जो हरकत की है ना, वो 5 साल से भी छोटे बच्चे की तरह, मतलब कि कुछ माइंड वगैरह नहीं है, कोई उनके अंदर कोई जेलों वाली इतनी गंदी हरकत की है उन बेचारों को ऊपर जो की है ना यार, बहुत गलत की है। 2, 3 तो भाई साहब ओके, ये अभी कराची का उसका वाकया था भाई, जिसकी वजह से वो तकरीबन 5 से 6 महीने जो है मुल्क के बाहर रहा है। वो मसला था जी गुस्ताखी का, जो कि उसने ये आप वीडियो देखो, ये उसने नमाज की, वो काफ़ी लोग कहते थे, काफ़ी उसने जो है मौलाना से पूछा, काफ़ी मौलाना कह रहे थे कि ये सही है, काफ़ी कुछ कह रहे थे कि ये नहीं सही। तो हमारा जो मकसद था ना, तो भाई साहब उस रजब से पहले भी जो है ना लाखों लोगों ने भाई साहब, ये आप लोग देखो, लाखों लोगों ने भाई साहब ये इसकी ऐसी गुस्ताखी वाली वीडियो बनवाई है भाई, उन्होंने बनवाई। उसके बाद जाके भाई साहब रजीब ने बनवाई है। असल मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भाई साहब ये है कि भाई साहब जब औरत है, जब उसने वीडियो बनाई, और भाई ये जो लोग इल्जाम लगा रहे हैं खुद नमाज भी नहीं पढ़ते, पहले अपने गिरबानों में झंको यार, फिर दूसरे के ऊपर बात कर। तकरीबन 2-2.5 साल पहले उस टाइम यार आप लोगों ने क्यों नहीं स्टैंड लिया? उस टाइम आप लोग स्टैंड लेते ना यार, जब उसको फेम मिल गई, शोहरत मिल गई, जो उसने, उसके बाद भाई साहब आप लोग क्यों कर रहे हो यार? उसके बाद आप लोग जाके इसके ऊपर केस कर रहे हो, ये तो फिर गलत बात है ना भाई साहब। रात को मेरे मोबाइल में चार्जिंग ही ख़त्म हो गई थी भाई, और मुझे नींद भी बहुत ज़्यादा आ गई थी, क्योंकि मैंने तकरीबन 2:30 से 2-3 बजे के टाइम ये व्लॉग शूट किया था भाई। अभी सुबह का टाइम हो गया जी, आते हैं जी अब अपने टॉपिक पर। तो भाई साहब सारी मेरी बातों का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि भाई साहब काफ़ी कि हम लोगों को चाहे गलत हो सही हो, हम लोगों को उनका साथ देना चाहिए। साथ इस तरह का कि मतलब वो गलत है उनको उनकी गलती बतानी चाहिए, और जो सही है उनको उनके साथ खड़ा होना चाहिए। भाई साहब काफ़ी भाइयों को यार बात का पता है, और काफ़ी भाई अपने से ही छोड़ी जा रहे हैं भाई साहब, टिकटॉक पे, यूट्यूब पे ठोकी जा रहे हैं अपने से। उनको मैं बताना चाहता हूँ, वो लोग सारे यही कह रहे हैं कि जो रजब भाई को मारा है वो उनको
इसलिए वजह से मारा है कि उन्होंने गुस्ताखी की है, नहीं भाई, उन्होंने इस वजह से मारा क्योंकि रजब भाई का दूसरे वकील के साथ मसला चल रहा था। ये लोग वैसे ही आके घुस गए भाई साहब फजूल का, और वो लोग आए और यार मैं कहता हूँ बुजदिलो तुम लोग, पीछे से तो यार वार ना करो, सामने से वार करो, अगले को पता तो चले, फिर तुम लोग बराबर में आओ ना, पीछे से तुम लोग अगले की वार कर रहे हो यार, ये बहुत गलत बात है। तो भाई साहब लास्ट में मैं यही कहूँगा कि #we want justice for रजब भाई। तो भाई साहब आपको मेरी जो मैंने बातें कही अगर वो आपको सही लगती हैं तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे बताएं और इस वीडियो को लाइक कर दें यार, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि जिन भाइयों को इन बातों का नहीं पता उनको भी पता चल जाए। तो भाई साहब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।